अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर रखा है, जो राग द्वेष से निकल गया, इंद्रिय कहीं पर रूप आया, रूप में उसमें विषय में उसमें जो भोग आया उसमें अटैचमेंट राग भी है और द्वेष भी है, लेकिन जिसने अपने अंतःकरण को बस में कर रखा है, तो इंद्रियां अपने विषयों में चिंतन भी कर रही हैं, इंद्रियां अपने विषयों में लगी हुई हैं, फिर भी उस व्यक्ति पर उसके अंतःकरण की प्रसन्नता कहीं नहीं जाती, वो सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। राग द्वेष व्यक्ति से विषयान इंद्रिय स्वरन आत्मसी विधेत्मा विधायात्मा प्रसाद मदिगच्छति, वह हमेशा उस प्रसन्नता को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका बुद्धि स्थिर हो चुकी है, इसलिए उसको अब ये राग द्वेष विषय उसको प्रचलित नहीं कर पाते। वह उस अपनी अंतःकरण की प्रसन्नता को, यानी उस परम आनंद, परमानंद परमात्मा का ही नाम है, प्रसन्नता परमात्मा का ही स्वरूप है, अर्थात वह उस परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान ध्यायते विषयान पुरुषो संगस्ते सुपजायते, जिस जिस चीज का आप चिंतन करने लगते हैं उसी में आसक्ति वहां चलना चाहिए। वहां बहुत बढ़िया, वहां पर बहुत सुन लिया कहीं से आपने और उसका आपने चिंतन शुरू कर दिया, जिस जिस विषय में उसी विषय में आपकी आसक्ति उत्पन्न होती है। ध्यायते विषयान पुरुषो, उसी विषय में आपकी लगाव, अटैचमेंट, आपका आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगस्ते सुपजायते, संग यानी आसक्ति, और संगात सज्जायते कामः, जिस वस्तु पदार्थ संबंध कोई भी हो जिसमें आपका लगाव हो गया, आपकी आसक्ति हो गई, उसकी कामना उत्पन्न होने लगती है कि यह चीज मुझको चाहिए, मेरे पास ही होनी चाहिए, मुझे ही चाहिए। ध्यायते विषयान पुरुषो संगस्ते सुपजायते, संगात सज्जायते कामः, उस आसक्ति से, उस संग से कामना उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो भिजायते, जब आपको किसी चीज की इच्छा हो रही है, वो चाहिए चाहिए चाहिए, अगर वो किसी तरह से टल रही है, नहीं मिल पा रही है, वैसी स्थिति में यानी कामना में बिगड़ पड़ने से आपको क्रोध उत्पन्न होता है। संगात सज्जायते कामः कामात क्रोधो भिजायते, उस काम के कारण ही आपको क्रोध उत्पन्न होता है। वह व्यक्ति काम से क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होने लगता है। क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहादि स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उस क्रोध के उत्पन्न होने से उस पुरुष में, उस मानव में मूढ़ भाव उत्पन्न होने लगता है। मूढ़ भाव मतलब अज्ञान की पराकाष्ठा, मूढ़ भाव उत्पन्न होने लगता है, और उस मूढ़ भाव से, मूर्खता के भाव से स्मृति भ्रम, जो याद शक्ति है, उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ऐसा करना था, ऐसा करना था, जो करना था वो छूट गया, जो नहीं करना था उसमें चला गया। उस मूढ़ भाव के उत्पन्न होने से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, जब स्मरण शक्ति का, स्मृति का जब भ्रंश होने लगता है, तो मानो उस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होने लगती है, मानो उसकी बुद्धि नष्ट हो रही है या हो गई है। क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहादि स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नष्ट होने से वह व्यक्ति अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, अर्थात अपनी स्थिति से गिर जाता है, अपने जो उसका स्तर था उस पर नहीं रह पाता। भगवान ने कहा
ध्यायते विषयान पुरुषो संगस्ते सुपजायते संगात सज्जायते काम है कामात क्रोधो भजायते क्रोधादि भवति सम्मोह सम्मोहादि स्मृति भ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब व्यक्ति की बुद्धि काम गड़बड़ कर गई तो वह अपने श्रेय साधन से, अपने स्थान से, अपनी स्थिति से गिर जाता है। अभी भगवान उसी ज्ञान को, उसी वार्ता को आगे कहना चाह रहे हैं। अर्जुन, तुझे कैसे जीना है, कैसे चलना चाहिए? राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय ऐश्वरन आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरणों को अपने अधीन कर रखा है, जिसने अपने अंतःकरणों को अपने बस में कर रखा है, राग द्वेष से रहित, जिसको सब में रमण करते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, सुनते हुए, सूंघते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सब कुछ करते हुए, फिर उसको क्यों, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, फिर ये सब होते हुए भी उस व्यक्ति पर इसका असर नहीं पड़ता। राग द्वेष व्यक्ति से विषयान इंद्रिय ऐश्वरन, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला मनुष्य, वह पुरुष, वह साधक, अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विश्व में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर रखा है, जो राग द्वेष से निकल गया, इंद्रिय कहीं पर रूप आया, रूप में उसमें विषय में, उसमें जो भोग आया, उसमें अटैचमेंट, राग भी है और द्वेष भी है, लेकिन जिसने अपने अंतःकरण को बस में कर रखा है, तो इंद्रियां अपने विषयों में चिंतन भी कर रही हैं, इंद्रियां अपने विषयों में लगी हुई हैं, फिर भी उस व्यक्ति पर उसके अंतःकरण की प्रसन्नता कहीं नहीं जाती, वो सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। राग द्वेष व्यक्ति से विषयान इंद्रिय ऐश्वरन आत्मवशी विधेत्मा विधायात्मा प्रसाद मधिगच्छति, वह हमेशा उस प्रसन्नता को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका बुद्धि चित्त स्थिर हो चुकी है, इसलिए उसको अब ये राग द्वेष विषय उसको विचलित नहीं कर पाते। वह उस अपनी अंतःकरण की प्रसन्नता को, यानी उस परम आनंद, परमानंद परमात्मा का ही नाम है, प्रसन्नता परमात्मा का ही स्वरूप है, अर्थात वह उस परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्यो उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवितिष्ठते। बंधुओं, आप ये देख लीजिएगा, इस संसार में प्रसन्नता एक ऐसा दिव्य गुण है कि जिसके होने से सारे जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो भी बनने लगते हैं, सारे दुख अपने आप भाग जाते हैं। और उस प्रसन्न चित्त व्यक्ति के उस प्रसन्नता रूप गुण से स्वाभाविक रूप से ही इधर उधर के द्वंद्व फंदों से हटकर उसकी बुद्धि सीधी परमात्मा में जाके स्थित हो जाती है। ये प्रसन्नता नहीं। अभी जो आप देख रहे हैं कि कई पिक्चर में चले गए, थोड़ी देर के लिए खुश हो गई, नाच गाना कर लिए खुश हो गए, कुछ थोड़ी देर के लिए अपने मन भावन वस्तु मिल गई तो खुश हो रही, प्रसन्न हो गए, थोड़ा धन मिल गया तो, थोड़ा मान मिल गया तो प्रसन्न हो गए। यह प्रसन्नता नहीं बंधु है। शाश्वत प्रसन्नता आपके अंतःकरण में विद्यमान है, जो कभी वहां से हटती नहीं है। उस प्रसन्नता के लिए बात कर रहे हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्यो उपजायते। बंधुओं, उस प्रसन्नता के कारण अंतःकरण में जो आपके प्रसन्नता, जो आनंद निवास करने लगा, आनंद का स्थान बन गया, आनंद वहां पर स्थिर हो गया, उस प्रसन्नता के होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सारे कष्ट, सारी संदेह, सारे जितने भी संसार के द्वंद्व फंद हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और उस व्यक्ति की जो इस स्थिति में, जिसने उस आनंद को प्राप्त कर लिया, जिसने उस प्रसन्नता रूपी गुण को प्राप्त कर लिया है, उसकी बुद्धि अनेक प्रकार के द्वंद्व फंदों में जहां तक भटक रही थी ना, वो उस आनंद स्वरूप के प्राप्त होने से स्वाभाविक रूप से ही वह व्यक्ति अपने श्रेय साधन को प्राप्त कर लेता है।
परमात्मा में भली भांति, यानी प्रसन्नता वह आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए उसको कहा गया है परमानंद। परमानंद परमात्मा का एक पर्यायवाची शब्द है। वह चीज जब आपको प्राप्त होगी तो सीधी बात है कि वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ, परम आनंद में स्थित होने से परमात्मा में स्थिर हो गया। आप समझिए कि उस व्यक्ति को ही परमात्मा प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। इस चर्चा को आगे करेंगे। जय विश्ववंत।